हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, सदिश बी बराबर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, तो ए सदिश और बी सदिश के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध लिखिए। अब हम प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले हम मुख्य अवधारणा इसमें लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा देखिए इस प्रश्न की क्या होगी। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न के में लंबवत होने की शर्त पर विचार करेंगे कि दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनकी शर्त क्या होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यदि सदिश ए लंब होता है सदिश बी के, यदि सदिश ए लंब होता है सदिश बी, तब तब ए सदिश और बी सदिश का जो बिंदु गुणा होता है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ से अब हम प्रश्न को हल करेंगे। जब प्रश्न को हल करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले जो हमें सदिश ए दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। यह है A1 आई कैप, उसके बाद है A2 जे कैप, उसके बाद है A3 के कैप। सदिश बी हमें दिया गया है, सदिश बी है B1 आई कैप, उसके बाद है B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। ये हमारे पास है। अब हम कहेंगे यदि यदि सदिश ए लंबवत है सदिश बी, तब क्या होगा। ए सदिश डॉट बी सदिश, दोनों का अदिश गुणन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब हम इसे लिख लेते हैं। तो ये होगा A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। उसके बाद डॉट, ये हो जाएगा B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप और बराबर क्या है, ये बराबर है 0। अब हम इनका बिंदु गुणा कर लेते हैं। देखो बिंदु गुणा करेंगे तो आई डॉट आई का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा A1 B1। उसके बाद आई डॉट जे और आई डॉट के तो 0 होता है, तो A2 का गुणा B2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा A2 B2। इसी प्रकार A3 B3 आज मिल जाएगा हमें, A3 B3, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 के बराबर होता है, अन्य सभी 0 होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। तो हम कह सकते हैं जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है, या फिर केवल इतना लिख लेते हैं, जो अभिष्ट प्रतिबंध है, जो अभिष्ट प्रतिबंध है, यही हमसे पूछा गया था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।